दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम सॉल्व करेंगे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर और पार्ट नंबर 45। इससे पहले दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और स्नेह देने के लिए। इस छोटे से चैनल को आपने इतना प्यार दिया, 10,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आज हम शुरुआत करेंगे इस पार्ट को 45 को। और आप में से बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पूछते रहते हैं सर कौन सा पार्ट है, किस साल का है, प्रीवियस ईयर है या फिर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं जितने भी पार्ट हम करवा रहे हैं वो सारे रियल क्वेश्चन पेपर हैं और प्रीवियस ईयर हैं जो हाल ही में पूछे गए थे। किसी एक हमारे सब्सक्राइबर ने बोला हुआ था कि सर 2023 का करवाइए, तो 2023 में कोई पेपर ही नहीं हुआ भाई। इसके पहले जो हुआ था लेटेस्ट 2021 वाला 2022 तक चला वो करवा रहे हैं हम। 23 में तो कोई पेपर ही नहीं हुआ, अब नई वैकेंसी 24 में आई है तो वही प्रीवियस ईयर हम करवा रहे हैं। तो उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों चैनल पे अब तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे के प्रीवियस ईयर पाने के लिए, रेलवे की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। दोस्तों आज 16 नंबर से शुरू करेंगे क्योंकि पिछले पार्ट में हम 15 तक के क्वेश्चंस करवा चुके थे। क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने 200 क्विंटल गेहूं 1200 रुपए प्रति कुंटल की दर से खरीदे, यानी कि एक कुंटल का रेट जो है 1200 है और 200 कुंटल खरीदे हैं, तो टोटल कितने रुपए खरीदे होंगे, तो टोटल कितने रुपए लगाए, तो हम कहेंगे 1200 का एक कुंटल और टोटल 200 कुंटल खरीदे हैं। तो 12 दूनी हो जाएगा 24 और 4 जीरो और लगा दो, 1 2 3 और 1 4, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 2,40,000 रुपए खर्च करे होंगे। ये बात समझ में आ गई। अब कह रहा है कि 10,000 उसके परिवहन यानी कि जो भाड़ा लेके आया होगा, गाड़ी पे रखा होगा उसका किराया, तो 10,000 और उसने खर्च किए जेब से। तो आप बताओ कि 10,000 खर्च किए तो ये जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2,50,000 हो जाएगा। समझ गए होंगे आप, ये 3 जीरो यहाँ पर बना लीजिए, 50,000, 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख रुपए उसने खर्च करे हैं। अब क्या होता है आगे देखो, वह 13 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है। अब देखो दोस्तों, अब ये टोटल जो है हमारे पास 200 कुंटल का रेट है। टोटल अगर हमें निकालना है यहाँ पर तो इतने रुपए लगाए और कितने कुंटल खरीदे, 200 कुंटल ही तो खरीदे थे, ये रेट है। अब हम पर केजी के हिसाब से निकालेंगे कितने रुपए का पड़ा, तो 200 कुंटल और एक कुंटल में 100 किलो होता है, तो यहाँ पर करेंगे 100। अब आप इससे काट दीजिए, 2 2 4 जीरो और 4 जीरो यहाँ कट गए, तो बचेगा हमारे पास कितना, 12, यहाँ लिख देता हूँ 12.5, यानी कि हर एक किलो जो है उसका जो रेट आया है 12.5 रुपए के हिसाब से उसने खरीदा है। बेच कितने रहा है, 13 रुपए में। तो आप बताओ कि 12.5 में खरीद के 13 में बेच रहा है तो फायदा कितने को होगा, आप कहेंगे 50 पैसे का, इतने का फायदा होगा। और एक किलो में इतने का फायदा हुआ है दोस्तों उसको, 0.50 का। टोटल कितना खरीदा था, 200 कुंटल, तो 200 कुंटल में कितने का फायदा हो जाएगा, किलो के हिसाब से 100 का गुणा करा दीजिए, यहाँ से नीचे भेजेंगे तो आएगा 100, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट, 2 पंचे 10 हो गया और इसके बाद यहाँ पर 3 जीरो और, यानी कि 10,000 रुपए हो गए को टोटल फायदा हुआ 10,000 रुपए का। अब प्रतिशत बताना है तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ यानी कि 10,000 और ये 250 जितना सीपी था। समझ गए, तो मैं इसको हटा के पूरा लिख देता हूँ यहाँ से। देखो जो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है दोस्तों उसको हुआ है 10,000 रुपए का, ये 10,000 है, और खरीदा कितने का था, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आया था, 2.5 लाख टोटल लगाए थे भाड़ा वाड़ा जोड़ करके, ठीक है इतना था। अब हमें निकालना है क्या, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ यानी कि प्रॉफिट कितने का हुआ है, 10,000 रुपए का, 10,000 और नीचे आएगा जितने का खरीदा था यानी कि 2.5 लाख का खरीदा था, तो यहाँ पर आएगा जीरो, ये पॉइंट नहीं है, आप कॉमा समझना इसको, ये कॉमा है, ठीक है। इंटू में करेंगे 100 क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो देखो 4 जीरो 4 जीरो कट गए तो 100/25 बचेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 100/25, तो 25 चौको 100, यानी कि 4% का लाभ होगा उसको। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अगला है, निम्नलिखित में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, और ये रिपीट होने के चांसेस हैं क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस को हम ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कथन निष्कर्ष। अब देखो रेलवे में जितने भी आप पेपर देंगे ना तो उसमें कथन निष्कर्ष ना पूछा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे वो एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, दोनों में ही ठीक ठाक लेवल से पूछे जाते हैं। किसी किसी सेट में तो आप देख रहे होंगे कि 5 से 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं, और बहुत कम अगर आएंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, फिक्स होते हैं। तो देखो इसमें कोई फार्मूला नहीं लगता,
कथन क्या है? भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी इस वर्ष एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो देखो रियल में अगर हो या ना हो हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन कथन में कह रहा है कि सबसे अमीर आदमी है इस साल के, तो हमें मानना पड़ेगा कि हाँ भाई हैं। निष्कर्ष अब क्या निकाल सकते हैं? वे भारत के भी सबसे अमीर व्यक्ति हैं, बिल्कुल अमीर व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि जब पूरे एशिया में हैं सबसे अमीर, तो भारत तो एक छोटा सा है ना, तो जब पूरे यहाँ पर अमीर है तो यहाँ के अमीर तो होंगे ही ना। पहला सही। दूसरा कह रहा है वे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति नहीं है। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, भारत तो अंदर ही आता है ना एशिया के, तो पहला केवल सही है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। किस नदी को पीली नदी यानी कि येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है? तो हुआंगहो नदी जो है कहाँ पर है? ये चीन पर है। ये भी आप याद रखना, पीली नदी आपने पहली बार शायद सुना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक्स स्क्वायर प्लस 11xy प्लस 24y स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे, ये बताना है। तो देखो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि 24 के गुणनखंड हम ऐसे क्या करें कि उनको प्लस माइनस करने पर 11 आ जाएगा। तो आप कहेंगे 8 3, क्योंकि दोनों गुणा कराएंगे 8 3 24, ये 24 आ रहा है, और 8 3 करेंगे तो 11 आ रहा है। तो अब इसके फैक्टर कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 3x, यानी कि 11 को हमने 8 और 3 में तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? ये गुणनखंड यहाँ से बनाया 24 से, प्लस है क्या लिखा है 24y स्क्वायर। अब देखो यहाँ से x कॉमन ले लो इन दोनों में, और यहाँ पर हम ले लेंगे कॉमन 3x, क्या बच रहा है यहाँ पर? 3 ही बच रहा होगा। तो यहाँ x कॉमन लो तो आएगा x प्लस का 8 हो जाएगा, और यहाँ पर हमने 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों ये एक्स वाई है। दोस्तों माफ कीजिएगा, यहाँ पर y का लीजिए और यहाँ पर भी y का लीजिए, क्योंकि 11xy था, हमने ध्यान नहीं दिया था। तो अब देखो यहाँ पर x कॉमन लिया तो 8 और y बचेगा, ये बचेगा। यहाँ पर देखो क्या कॉमन आएगा? 3, यहाँ पर 3xy दोनों दिया था तो यहाँ पर 3y कॉमन आ जाएगा, 3y। तो यहाँ पर बचेगा 3 कॉमन हो गया, तो केवल बचेगा यहाँ पर x प्लस का और 8। अब y कॉमन, y स्क्वायर में से y हटा लो तो क्या आएगा? y आएगा। तो देखो दोनों में सेम आ रहा है, तो x प्लस का 3y और एक ब्रैकेट में दोनों जो सेम है ये और ये, x प्लस का 8y हो जाएगा। तो देखो कहाँ पर लिखा है? x प्लस 8y ये लिखा है, x प्लस 3y ये लिखा हुआ है। ये मत आप सोचिएगा कि ये आगे लिखा है ये पीछे लिखा है, बात वही है। इनटू में कोई सा भी कहीं लिख सकते हैं, तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप यानी कि रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होता है? तो ये पारा जो होता है हमेशा Hg, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? यानी कि कुतुब मीनार के ही पास स्थित है और लोगों का मानना है कि सबसे पहले मस्जिद बनी थी। तो देखो हमने बताया था आपको कि जिसमें पहले ये सबसे पहले सर्वप्रथम वर्ड आता है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये आप हमेशा याद रखना जब भी आप तैयारी कर रहे हो कोई भी क्वेश्चन। ये मत सोचिएगा कि साइंस का जीके का है, नहीं, कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, चाहे करंट अफेयर का ही मिल जाए, वो इंपॉर्टेंट होता है हमेशा। किसमें? जिसमें पहली और सर्वप्रथम मिल जाए। इस क्वेश्चन का आंसर कुतुबुल इस्लाम मस्जिद है, ऑप्शन चौथा सही उत्तर है। इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्यपूर्वक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है? तो ये होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। याद रखना, ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट करना है। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए। तो देखो ए के बाद आया है डी, तो कितने गैप हुआ होगा? बी और सी, 2 का गैप हुआ। डी के बाद आया है आई, तो डी के बाद क्या आता है? ई एफ जी एच, यानी कि ये एफ है, यानी कि 4 का गैप है। तो दोस्तों समझ में आया? पहले 2 का गैप, फिर 4 का गैप। अब आगे आप बताओ कितना गैप होना चाहिए? तो 6 का गैप होना चाहिए। तो देखो आई के बाद देखते हैं जे के एल एम एन ओ, तो क्या आएगा? 6 का गैप करके आगे क्या आएगा? पी आएगा, तो यहाँ पर होना चाहिए पी। तो देखो ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पी के बाद अगर आप आगे 8 लेटर बढ़ेंगे तो आपको वाई मिल जाएगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन है, वह वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी जिस पर 1200 की राशि 2 वर्षों में 1348 रुपए
32 पैसे हो जाएगी, वो बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज है, हमें प्रिंसिपल पता है यानी कि मूलधन और अमाउंट पता है टोटल। तो देखो मिश्र धन बराबर होता है अमाउंट इक्वल P1 प्लस R बाई 100 और ऊपर आता है N यानी कि टाइम। तो टोटल अमाउंट कितना दिया है 1348, तो लिखेंगे 1348.32 है, तो दशमलव न हटाकर मैं नीचे यहाँ पर 100 लिख देता हूँ। बराबर में P की वैल्यू कितनी है 1200 हो जाएगा। और R हमें बताना है, तो 1 प्लस R नीचे आएगा 100 और N 2 साल का है, तो टाइम ऊपर 2 साल का। अब देखो क्या इसमें कुछ कट रहा है, तो पहले हम काटते हैं इसको 12 से, तो यहाँ 12 एक कम 12 और यहाँ पर 12 एक कम 12 एक बचेगा, फिर 14 हो जाएगा, 12 एक कम 12 फिर 2 बचेगा, 12 दूनी 24 और यहाँ बचेगा 4, 12 तीन 36 और यहाँ पर बचेगा 4 3 7 72, तो 12 छंग 72 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब आगे ये लिख सकते हैं 112 36 और नीचे आएगा यहाँ पर 4 बार 0 क्यों, क्योंकि ये 2 जीरो नीचे आ गए यहाँ पर, और आगे हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस R बाई 100 की पावर में 2 हो जाएगा। तो मैं इसको हटा कर के यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा आगे का स्लाइड में। तो देखो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 11,236 बटे में ये हो जाएगा 10,000 बराबर में 1 प्लस R नीचे 100 और पावर में क्या था N 2 था, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा 2 कर दीजिए यहाँ पर। अब देखो इसको हम काटेंगे 2809 और नीचे आ जाएगा 2500। ठीक है, बराबर में हो जाएगा, ये तो था ही 1 प्लस R बाई 100 और पावर में ऊपर था 2। अब देखो ये जो स्क्वायर होता है ये होता है दोस्तों 53 का, 53 बटे में हो जाएगा 2500, माफ़ कीजिएगा 2500 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 25, कितना हो जाएगा 50 का है ना, तो ये हो जाएगा 50 क्योंकि 55 25 और डबल जीरो लग जाएंगे, तो इसको मैं सही से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 50 का। अब देखो यहाँ पर ये जो +1 है ये वाला, ये इधर आएगा तो -1 ऐसे लग जाएगा, बराबर में आ जाएगा R बाई 100। स्क्वायर तो हट गया क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कर दिया है। अब देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 53 माइनस 50 3 आएगा, 3 बटे 50 आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको हटा करके, क्योंकि स्लाइड दोस्तों छोटी है तो आ नहीं पा रहा है, तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर 3 बटे में 50 हो जाएगा। तो ये लिखेंगे 3 बटे में 50 बराबर R बाई 100। अब देखो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो ये आएगा 3 दूनी 6 यानी कि 2 3 6 करेंगे ना, तो 6% हो जाएगा दोस्तों आंसर हमारा। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ए बी के मुकाबले दोगुनी तेजी से कार्य करता है, यानी कि ए है और एक है बी। अगर ए मतलब बी के मुकाबले दोगुना करता है, तो बी अगर एक करेगा तो ए करेगा 2 काम। दोनों मिलकर के किसी कार्य को 12 दिन में कर डालते हैं। अब देखो 12 दिन इनको लग गए होंगे और 2 ये काम कर रहा होगा, एक ये टोटल काम कितना हो रहा था 3 के हिसाब से, तो 3 आप यहाँ कर दो, तो 12 3 हो जाएगा 36, यानी कि टोटल काम आया हमारे पास 36। अब क्या है मसला, तो कह रहा है कि बी अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लेगा। कौन, बी। तो बी कौन है, एक है, तो बस एक एक काम करेगा डेली, तो 36 दिन में ही कर पाएगा। तो बस सही उत्तर कहाँ लिखा, 36 वही रगड़ दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मजाक कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है 30 वाला। 30 में क्या लिखा है, 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से गुणा किया जाए तो इसका मान क्या प्राप्त होगा। तो ठीक है भाई, देख लो 2/11 लिखा है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि लिखेंगे माइनस आ जाएगा और 14 बटे में 5 हो जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब ही होता है कि नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। अब देखो यहाँ से कुछ कट नहीं रहा है, तो हम कहेंगे माइनस का 14 दूनी 28 होता है और 11 बचे 55 होता है। बस इतने में ही खेल समाप्त है। तो 28 55 कहाँ लिखा है माइनस का, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट, सशस्त्र बलों की संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसरो ने 2018 में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था। तो GSAT-7 किया था, याद रखना आप, ऐसे लॉन्च किया था उसने। अब देखो आप कहेंगे कि 2018 का क्यों पूछ लिया है, तो ये पूछ सकता है भाई, क्योंकि रेलवे में कुछ ऐसे पिछली बार भी देखने को मिले थे और इसके पिछली जो वैकेंसी आई थी उसमें भी देखने को मिले थे कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाल देते हैं जो काफ़ी सारे पुराने होते हैं। नाम तो करंट अफेयर का होता है लेकिन 3 साल तक का पुराना रहता है। आप देख लो खुद ही, 2021 में पेपर हो रहा है,
ठीक है। अब हाँ, ये हो सकता है कि 2019 में वैकेंसी निकली थी, पेपर नहीं हो पाया कोरोना की वजह से, 21 में हुआ, तो ऐसा पूछा था। लेकिन आपको तैयार रहना है, ये क्वेश्चन छोड़ देना, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आप बहुत ज़्यादा घबराइए मत। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? तो ये है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अरुणाचल प्रदेश के इस वक्त जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि सीएम हैं, वो कौन हैं? अगर आप में से पता है किसी को तो ज़रूर बताइए। देखते हैं कितने लोगों का जवाब सही आता है, आपकी तैयारी कैसी है। तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है प्रेजेंट टाइम पे, जिस वक्त आप वीडियो को देख रहे हैं? अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो ये भाग हैं 25 दोस्तों, अभी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है यदि 7 सही 8/9 को मिश्रित भिन्न में परिवर्तित किया जाए और उसका अंश 70 + x हो तो x का मान क्या हो जाएगा? तो पहले हम इसको सही कर लेते हैं, 7 सही 8/9, इसको 9 7 63 हो जाएगा और 63 और 8 हो जाएगा कितना, 71। तो 71 बटे में हो जाएगा 9, ये आएगा। अब यहाँ पर घुमा क्या दिया है, वो कह रहा है कि जो अंश है ना 71, 71 को हम लिख सकते हैं 70 प्लस, अब आप आगे बताओ यहाँ पर क्या होगा? तो आप कहेंगे 71 बनाना है, 70 में एक ही तो जोड़ना पड़ेगा, तो बस एक हो जाना चाहिए यहाँ पर। तो 70 + x और x ये पे आएगा 1, तो आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। बस ऐसे ही था, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे घुमा करके दिया जाता है। अगला देखो, भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ये है मत्स्य पालन से है, ठीक है। सफेद क्रांति दुग्ध उत्पादन से है, और ये बहुत बार पूछी जाती है। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत क्रांति का संबंध किससे है, कौन सी फसल से है? ठीक है, ये आप जरूर बताना। देखते हैं कितने लोग का जवाब सही आता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में DDL का पूर्ण रूप क्या है? कुल मिला के कंप्यूटर से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए तो 2 क्वेश्चन आते हैं, और बहुत कम क्वेश्चन आए तो 1 आते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है किसी भी सेट में। तो आप ये तैयार रखना, हालांकि बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है कंप्यूटर में, अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लेंगे तो ये फुल फॉर्म ज़रूर पूछे गए हैं, पिछली बार भी देखने को मिला था, ठीक है। तो देखो, DDL का फुल फॉर्म क्या होता है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। खासकर दोस्तों जो पिछली बार पूछे गए हैं, जो हम करवा रहे हैं, तो ये कहीं क्वेश्चन अगर मिला करें ऐसे करके, तो आप उनको नोट कर लिया करिए वीडियो को रोक करके, ठीक है। अब नोट करेंगे तो दोबारा आप रिवाइज किया करिए जब भी आपको टाइम मिलता है, तो आप और अच्छे ढंग से तैयार कर पाएंगे। अगला है, कह रहा है कि 200 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना भाग है? तो ठीक है भाई, मान लिया 200 ग्राम है हमारे पास, नीचे 1 किलो का जिसके साथ लगा होता है वो नीचे आता है। 1 किलो में कितने ग्राम? तो आप कहेंगे 1000 ग्राम, और बस यही बताना था। 2 जीरो से 2 जीरो आप काट डालेंगे तो बचेगा 2/10, और काटेंगे 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, मतलब 1/5 आ जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा चौथा वाला, ठीक है। दोस्तों हमें याद है कि जब हम पढ़ते थे स्कूल में, तब जब टीचर थे ऐसे काटा करते थे ऐसे, तो हम क्या करते थे, इनको नहीं लिखा करते थे। हम सोचते थे टीचर ने गलत लिख दिया है, काट दिया इसको, तो हम साफ साफ वाला लिखेंगे, मतलब ये लिखते थे, ठीक है। वो सिली मिस्टेक करते थे बचपन में। तो आप भी गलतियां करते रहे होंगे बचपन में, क्या क्या गलती थी आप चाहें तो बता भी सकते हैं, ठीक है। इससे पहले आप प्रैक्टिस सेट करिए। अगला देखो, भारतीय अर्थ प्रैक्टिस सेट नहीं, माफ कीजिएगा दोस्तों, हमने गलती से बोल दिया, ये प्रीवियस ईयर है। भारतीय अर्थव्यवस्था है डैश, कौन सी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सब कुछ मिला हुआ है, ठीक है, ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? यानी कि ब्रिटिश इंडियन कंपनी की तरफ से जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो मेन लीडर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2/5, 1/3 और 3/7 का आरोही क्रम बताना है। तो देखो मैं इस चीज फास्ट ट्रिक आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले लिखा है 2/5, इसको मैं बाहर लिखता हूँ, और 1/3 और 3/7 लिखा है। अब हमें ये पता चल जाए अगर कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है, तो हम आसानी से उनको क्रम में लगा लेंगे। तो आरोही का मतलब होता है सबसे बड़ी से सबसे छोटी की तरफ चलना है। तो सबसे बड़ा देखो, सबसे पहले देखो 3, इसका नीचे वाला इसका ऊपर वाला गुणा कराओ, तो 3 दूनी 6,
5 एक कम 5, यहाँ का गुणा कराएंगे तो 5, जो 6 बड़ा है तो आप कहेंगे इन दोनों में से, यानी कि 2/5 और 1/3 में से बड़ा है कौन, 2/5। तो ये तो पता चल गया। अब हमें इससे कंपेयर करना है, तो देखो 7 का गुणा 2 में कराएंगे तो 7 दूनी 14, 5 तेई 15, तो इसका मतलब यहाँ 15 आ रहा है, यहाँ 14 आ रहा है, तो ये सबसे बड़ी है, इन तीनों में से सबसे बड़ी है। तो इसका मतलब 3/7 है, ये सबसे पहले आएगा जब हम अवरोही में रखेंगे। इसके बाद देखो, इसके बाद 3 दूनी 6, 5 एक कम 5, तो ये अब बड़ा है इसके बाद, तो 2/5 आ जाएगा। फिर इसके बाद बचा कौन, 1/3 आ जाएगा। तो देख लो कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला राइट उत्तर है। तो आप हमेशा यही किया करिए, जब भी आपसे आरोही अवरोही छोटा बड़ा पूछा जाए तो आप इसका एक का हर और ऊपर वाले का अंश से गुणा कराइए। अगर इधर वाले का और यहाँ जो गुणा आएगा, तो जो भी इधर गुणा आएगा वो जिधर वाला बड़ा मिल जाए अंश गुणा करने पर वही बड़ा नंबर होता है, वही बड़ी संख्या बड़ी होती है। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है? तो ये है दोस्तों सेंट्रल कमिश्नर फॉर नेविगेशन ऑन द राइन, ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। डीआरडीओ द्वारा विकसित उस रोबोट का नाम क्या है जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो इसको दक्ष के नाम से जानते हैं। इस रोबोट का ही नाम है दोस्तों दक्ष। यदि एक घन की भुजा 9√3 सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई बताना है। ठीक है भाई, एक भुजा है तो हमें पता है घन की जो भुजा होती है कि भुजा का जो संबंध होता है वो होता है विकर्ण, यानी कि डायगोनल भी बोलते हैं, और अपान में √3 का संबंध होता है। तो भुजा दे के रखी है 9√3 और हमें डायगोनल यानी कि विकर्ण बताना है, तो डी लिख दो ऊपर डायगोनल और √3, तो इसका गुणा यहाँ से हो जाएगा। तो लिखेंगे डी की मैं यहाँ लिख देता हूँ, डी बराबर हो जाएगा 3√3 और √3 का गुणा कराएंगे तो 3 आएगा और 9 गुणे 3 हो जाएगा, तो 9 त्रिया 27 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, 27, तीसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन का कौन सा निकाय प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है? तो UNFPA संबंधित है, ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, और आप में से बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि आप वीडियो को लंबा क्यों नहीं करते हैं, एक ही प्रैक्टिस सेट को पूरा क्यों नहीं करवा देते हैं एक ही वीडियो में। तो दोस्तों हमारी भी कुछ समस्याएं हैं। समस्याएं ये है कि हमारे पास ना तो अभी वाईफाई है, ना ही इतनी बड़ी सुविधा है, और ना ही अभी यूट्यूब से कोई पैसा अभी हमें मिला है अब तक। अब मिलेगा तो ज़रूर हम आपकी बात मानेंगे, और जैसे हमारे पास वाईफाई की सुविधा हो जाती है तो हम पूरी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो हमें दुख है इस बात का कि हम एक वीडियो में नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चंस, लेकिन हाँ आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। इसका जस्ट अगले वाले क्वेश्चंस पार्ट देखना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप इसी वीडियो के नीचे जहाँ पर आप देख रहे होंगे वहीं पर क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन में क्लिक करते ही आपके सबसे ऊपर में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर अगला पार्ट लिखा होगा, उस पर क्लिक करते ही डायरेक्ट अगला पार्ट खुल जाएगा। तो मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, जिस भी वीडियो को आप पूरे हमारे चैनल पे किसी भी वीडियो को, किसी भी टाइप की वीडियो को देख रहे हैं और उसका अगला पार्ट अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नीचे चले जाइए, तुरंत अगला पार्ट लिखा होगा वहीं पर क्लिक करिए, उसके आगे वाला शुरू हो जाएगा। बस आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप ज़रूर करेंगे, कोशिश करेंगे। पिछला वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको जाना होगा, क्योंकि हमने सारे के सारे जो पार्ट करते हैं हम वहाँ पर सारे सेव कर जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हमने रेलवे के सारे पेपर कवर करने की कोशिश करी है। तो ALP टेक्नीशियन भी करवा रहे हैं, NTPC और ग्रुप डी सारे के सारे प्रीवियस ईयर हम करवा रहे हैं, और सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट भी हमने बना रखी है। और रेलवे के कर्मचारियों से हमने बात भी की है, वहाँ जा करके ग्राउंड पे कैसा वो काम करते हैं, क्या कुछ होता है, कौन सी बुक उन्होंने पढ़ी थी जब सिलेक्शन हुआ, तो सारा कुछ हमने पूछा हुआ है। रेलवे इंटरव्यू जब के नाम से एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो जितने भी रेलवे के हमने इंटरव्यू लिए हैं सारे उस प्लेलिस्ट में आपको इंटरव्यूज़ मिल जाएंगे। तो एक बार ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी, क्योंकि वो अपने अपने टिप्स देते हैं कि हम कैसे पढ़ाई करते थे, तो काफ़ी कुछ आप उनसे सीखेंगे। तो एक बार ज़रूर देखना। तो इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक भी दे दूंगा रेलवे इंटरव्यू के नाम से, तो उसको भी आप देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। दोस्तों चैनल पे अब तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उम्मीद है सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा लिया होगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कोई समस्या है या कुछ कहना पूछना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप अपनी बात कह सकते हैं। आप सबको रिप्लाई देने की
पूरी कोशिश करेंगे और पता होगा जिन लोगों ने हमें कमेंट्स करे हैं उन सबका रिप्लाई हमने आज तक दिया है। मिलते हैं नए वीडियो में, ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।